डियर स्टूडेंट्स, आज का 15 सुपर करंट अफेयर्स आ चुका है, लेकिन आज साइड लाइन टॉपिक आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो 1 महीने का कोर्स था। 1 महीने हो चुका है। हमने कहा था कि 1 महीने कीजिए, 20 से 30 क्वेश्चन आपका बिल्कुल रखा हुआ है। लेकिन अब जिस तरह का कोर्स हमने चलाया इसे आप कर लेते हैं जो टेलीग्राम पे सारा पड़ा हुआ है, तो मेरी आशा उम्मीद है कि 30 से अधिक क्वेश्चंस इन 1 महीने के साइड लाइन टॉपिक से आपको दिखाई देंगे। चलिए आज के 15 सुपर करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन गगनयान से संबंधित है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो 2025 में संभवतः लॉन्च होगा। गगनयान यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इसके लिए 4 अंतरिक्ष साइंटिस्टों का चुनाव किया गया है। इन 4 में से कौन नहीं है यह पहचान करना है। इसरो का गगनयान मिशन 2024 में स्टार्ट होने वाला था, लॉन्च होने वाला था, लेकिन 1 साल डिले हुआ है। 2025 में लॉन्च होगा अब। लेकिन जो 4 पायलट्स हैं उसमें एक कौन नहीं है। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉय। इसका आंसर बी है, यानी ये उन 4 पायलट्स में नहीं है जिनका चयन गगनयान मिशन के लिए किया गया है। तो चौथे पायलट कौन है? ये हैं अजीत कृष्णन। चौथे पायलट अजीत कृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग्रेंज बिंदु, लैग्रेंज पॉइंट कभी कभी समाचार पत्रों में सुनाई दिखाई पड़ता है। इसका क्या अर्थ है? लैग्रेंज पॉइंट क्या है? ज्यादा समय चाहिए, पॉज कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अंतरिक्ष में 2 विशाल पिंडों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जहां पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाता है, संतुलन में आ जाता है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच जहां पर गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रलाइज हो जाता है, उस स्थान को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश है जो वर्ष 2024 के आरंभ में मंदी और आर्थिक कमजोरी के कारण विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा? इसका स्थान 3rd से 4th हो गया है। यह कौन सा देश है? ठीक से आंसर सोच समझ कर कीजिए। तो इसका आंसर है जापान। जापान का पोजीशन 3rd से 4th हो गया है। इसके जीडीपी में गिरावट आया है मंदी के कारण, रिसेशन के कारण। और इससे ऊपर कौन हो गया है? जर्मनी हो गया है। भारत का स्थान अभी भी 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अगस्त 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा लखपति दीदी सम्मेलन का उद्घाटन किया, उसमें भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जलगांव महाराष्ट्र में। लखपति दीदी का मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्किल्ड किया जाएगा, जिससे वे अपना रोजगार चला सकें, अपना व्यवसाय शुरू करें। इन्हें 5 लाख तक का लोन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था? समापन समारोह पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसका आंसर है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट चलाने की घोषणा की? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहला मध्य पूर्व का लग्जरी ट्रेन। तो इसका आंसर है सऊदी अरब। पहली बार अपनी तरह का लग्जरी ट्रेन होगा जो 1300 किलोमीटर की यात्रा करके पर्यटन का अनुभव दिलाएगा और लग्जरी इसका अपने क्लास का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार क्या है? तो इसका आंसर है एक छात्र एक पहचान पत्र। आधार की तरह अपार भी सारे स्टूडेंट्स का बनेगा, यानी उनका एक आईडी होगा, इसमें एक यूनिक नंबर होगा। ये यूनिक नंबर उस स्टूडेंट्स का पहचान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में एलन मस्क के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म एक्स को, जो पहले ट्विटर था, किस देश ने कानूनी प्रतिनिधि नहीं नियुक्त करने पर बैन कर दिया है? किस देश में बैन कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स किस राज्य के छात्राओं को व्यापक शिक्षा का अनुभव कराने के लिए आयोजित की गई है? एजुकेशन ट्रिप से संबंधित है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस किस राज्य से संबंधित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लगभग 700 छात्राओं को पूरे देश का इससे भ्रमण कराया जाएगा। ये एक शैक्षणिक भ्रमण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किस राज्य के जेमीथांग, चायांग और ताकसिंग गांव खबरों में बने हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अब आइए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बिहार से संबंधित है, जो बिहार स्पेशल का है। 11वां क्वेश्चन, बिहार में 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में, कितने स्टेजेस में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 चरणों में, 7 स्टेजेस में, 7 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री ने राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय, खेल परिसर और खेल अकादमी का उद्घाटन कब किया? सोच समझ कर आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खेल दिवस के अवसर पर, 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यहां पर 4 पॉइंट्स हैं, चारों को पढ़कर समझकर और तब आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है सी, 1 और 3। केवल 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। कौन सा गलत है? 2 नंबर गलत है, चूंकि वे 2 बार राज्यपाल नहीं बल्कि 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री बने। और चौथा भी गलत है, उन्होंने पढ़ाई में अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया बल्कि पढ़ाई में अंग्रेजी को क्वालिफाइंग कर दिया, उसके प्रभाव को कम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पेड़ को रक्षा सूत्र बांधा, कहें तो रक्षा बंधन निभाया? तो वो पेड़ था बॉम्बेक्स एप्लिटिका, बॉम्बेक्स एप्लिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, तो ये था आज का 15 क्वेश्चन। 7 से कम आज नहीं होना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।